और क्या बता रहे हैं? तो मान लो एमसीआरसी में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, जिनको रिप्लाई देना था उन्होंने कह दिया था कि रिप्लाई नहीं देना है। और पुलिस से जो इंस्ट्रक्शन मांगा गया था, स्टेटस मांगा गया था, वो 16 जून को ही ऑलरेडी दे दिया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है मान लो कि हमारे आर्गूमेंट सुन लिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें अच्छे सर्विस कराने के लिए दोनों को मेरे इसलिए दोनों को एक साथ यदि दोनों एक ही टाइम पे जो ऐसा रिलीफ है इसमें इसमें एमसीआरसी में क्वेश्चन है। फॉर क्लैशिंग एफआईआर अगेंस्ट यू, तो कौन से इसमें दर्ज हुई? 507 और 66A IT, जो कि इलीगल भी है, कॉन्स्पिरेसी भी है। और डब्ल्यूपी कौन सी हो? डब्ल्यूपी है माय लॉर्ड 17247 ऑब्लिक 25। और उसमें माय लॉर्ड हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं, लगी तो है, डब्ल्यू लगी तो है। लेकिन अच्छा, नोटिस हो गए नोटिस। सर्विस करवाने के लिए रिपोर्ट रिपोर्ट आए थे क्या? हमारी रिक्वेस्ट थी कि ये ऑलरेडी 20 हो चुका है एमसीआरसी में, हमारे 20 शेयरिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो फर्क नहीं पड़ता, नोटिस एक बार जब चले गए तो फिर आने दीजिए, ताकि बहस हो जाएगी उसमें। बस मैडम हमारे पास एक विनती थी, मैं 3 इसमें करना चाह रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम देना चाह रहा हूँ कि 2016 से ये लाइवलीहुड हमारी खत्म होगी बिकॉज ऑफ 20 FIR में। तो हमारे पास स्टारवेशन। आप क्या करते हैं? मैं फिल्म एडिटर समझ लो। तो जो इन लोगों ने लेटर वहां एसोसिएशन में भी डाल दिया 420 का मेरे अगेंस्ट, और फिर FIR टाइप एडिटर थे, पेपर फिल्म एडिटर। फिल्म एडिटर। तो हमारा काम सारा रेपुटेशन के ऊपर होता है और करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होता है। वंस जब FIR को इन लोगों ने जब मेरे को अरेस्ट करके जब परेड करा दिया वहां पर उस तरीके से, और न्यूज में भी छपवा दिया, तो मेरा रेपुटेशन ही खत्म हो गया। मेरे जो इमीडिएट फिल्म थे माइनर, मैं उस वक्त इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म, अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मोहनजोदाड़ो एडिट कर रहा था, जो मेरे हाथ से निकल गई। मेरे पैसे भी गए, मेरा नाम भी गए, उसके बाद एक भी काम नहीं है हमारे। अभी स्थिति है हमारे, जो मैं पिछले 2 सालों से कह रहा हूँ कि भूखमरी की समस्या होगी। और इसीलिए मैं कह रहा था बार बार कि रिक्वेस्ट कर रहा था कि कम से कम एनसीआरटी। और वो डब्ल्यूपी में रिलीफ क्या है? उसमें फंडामेंटल राइट्स वायलेशन और कंपनसेशन करना। इसको तो बन सकते हैं, लगता है। तो इसमें जो भी ऑर्डर होगा फिर देखेंगे इसका इफेक्ट उस पर क्या होता है। और इससे और एक इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने कंप्लेन किया है माय लॉर्ड, उसके अगेंस्ट मैंने निकाला 32 केसेस है माय लॉर्ड। और पिछली बार जब मैंने दिखाया आपको, उसके बाद 2 और निकल कर आए, तो रिकॉर्ड भी मैं लेकर आया। इसने इतनी कंप्लेंट। ये मोहम्मद अली उस्मानी इंदौर, इसके कई नाम है माय लॉर्ड। मोहम्मद अली राइन भी है, मोहम्मद अली दहक भी है, और इसकी बड़ी टीम है। और NDPS और सारे एक्स इनके टीम के ऊपर लगी। नंबर 7। यस यस। नंबर 7 को सर्विस हो गई। हाँ होगी। ये भी पुलिस वाले हैं? नहीं, नंबर 7 मोहम्मद अली उस्मानी पुलिस वाले नहीं। इसमें कहा सर्विस रिपोर्ट बताइए। ये 1 तारीख 8 जुलाई 2024 को इनके वकील ने कहा कि वो कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं करेंगे। नंबर 7 को नंबर 7। और नवंबर 2023 को ही उनको नोटिस हो चुका है। नहीं किया था नंबर 7। कौन सी गाड़ी को बोला था? ये 8 जुलाई 2024। अच्छा, एफआईआर कहाँ है? तो फाइल माय लॉर्ड पेज नंबर 23। अनेक्चर। यस। एनेक्स्चर बी माय लॉर्ड। मैं पढ़ दूं क्या? नहीं तो
वो ट्रायल का क्या स्टेटस है? ये माय लॉर्ड मई ने उसको स्टे लगाया माय लॉर्ड, क्योंकि गलत तरीके से उसमें भी उन लोगों ने चार्ज फ्रेम कर दिया, जबकि मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 31 की जमा की वहां पर। अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट माय लॉर्ड, इफ यू कम ऑन पेज नंबर पेज नंबर 259 आई, मुंबई पुलिस का रिपोर्ट है माय लॉर्ड, एक मिनट। 216 पेज नंबर। क्या बता रहे हैं? हाँ माय लॉर्ड, लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ मैं, 200 पेज नंबर 216। नेक्स्ट। नेक्स्ट ये आइए है माय लॉर्ड, जो बाद में आया था इसलिए मैंने इसलिए बात किया था। आइए नंबर आइए नंबर 955/2025, लास्ट पैराग्राफ में। Above findings in the inquiry clearly shows that there were serious procedural lapses. पेज नंबर 216। क्या है? Above findings in the inquiry clearly shows that there were serious procedural lapses done by the investigating team with utter disregard to the standard laid down practice as per Code of Criminal Procedure and Police Manual, making Mrs. Madhumita Rai, who is my wife, write a check of 10 lakh favoring complaint in said crime in presence police team indicated directly at the malified intention of the team. Once the team had left the residence of the accused, they came to Bangur Nagar police station and made a false reporting of the events that took place during the course of investigation. This is also a very serious misconduct of false representation of the event to the local police station. In view of the above findings, a strong disciplinary action may be taken against ASI Ramnath Bharti, Head Constable Narayan Singh, and Constable Nanuram Patitarman. And then my lord, SP उज्जैन ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, पेज नंबर 181 में। एक मिनट, एक मिनट। पेज नंबर पेज नंबर 180। इसी डॉक्यूमेंट हाँ इसी में। 180 कहाँ है? तो ऊपर है। साक्ष्य विश्लेषण, हाँ, थाना बेड़ा ग्राम, अपराध 7/16, धारा 507, भारतीय दंड विधान 66 आईटी एक्ट की प्रथम सूचना के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 5/1/16 को फरियादी मोहम्मद अली की रिपोर्ट पर आरोपीगण बालकिशन, हैदर गोला, नयन सिंह, दिलीप देव, विनोद निश्चल के विरुद्ध उक्त अपराध
रामनाथ भारती द्वारा पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी विवेचना निरीक्षक आर.के. सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा की जा रही थी। आरोपीगण द्वारा फरियादी को मोबाइल पर धमकी देने के संबंध में फरियादी मोहम्मद अली की रिपोर्ट पर तत्कालीन थाना प्रभारी सिंह के निर्देशन में रामनाथ भारती द्वारा दर्ज और सिंह के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आरोपीगण की कॉल डिटेल निकलवाई, जिसके अनुसार घटना दिनांक को फरियादी एवं आरोपीगण के आपस में बातचीत होना प्रमाणित होता है, किंतु यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी को धमकियां दी गई। उक्त अपराध की विवेचना के दौरान फरियादी एवं साक्षी महमूद ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा धमकी देना बताया है, जबकि साक्षी महमूद और फरियादी मोहम्मद अली का चचेरा भाई होकर हितवत साक्षी है। माइनोर इन्हीं दोनों साक्षी महमूद और इन्हीं के 32 केसेस 34 केसेस निकाले। फरियादी मोहम्मद अली जिला इंदौर में निवास करता है एवं 4/1/16 को किसी कार्य से बिरला ग्राम नागदा आया था एवं दिनांक को रात 8 बजे के करीब। आप क्या बताना चाहते हैं? इसमें ये है माइनोर कि प्रथम सूचना ये स्वाभाविक नहीं है कि वो दिन क्यों गए, जब रिपोर्ट आ गई उसके बाद हुआ क्या था? इसके बाद ये हुआ माइनोर कि इन लोगों ने मुंबई गए ये और मुंबई जाने के बाद इन लोगों ने हमें मुझे किडनैप किया। एक होटल में एक किसी और के थ्रू फोन कॉल करके मुझे बुलाया मीटिंग करने के लिए और वहां पर मुझे किडनैप किया। 1.5 घंटे तक मुझे इनोवा में टॉर्चर किया इन लोगों ने और उसके बाद मुझे धमकी दी कि अगर पुलिस ने कहा कि मोहम्मद अली की बात मान ली, जो कहना उसे समझो, और अगर नहीं सुनोगे तो हम ले जाएंगे। उसी समय वो चेक इन्होंने लिखा था जी लिखा था। हाँ, उसके बाद ये घर ले गए। उसके बाद इनसे चेक घर पर वही धमकी दिया उन्होंने और जब उनसे चेक तो ये सब रिपोर्ट आ गई उसके बाद क्या हुआ? फिर अभी क्या स्टेटस है? स्टेटस ये है माय लॉर्ड कि उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जब हम यहाँ आए तो हमसे स्टेटमेंट लिया गया पुलिस स्टेशन में। उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद ये कार्रवाई हुई पुलिस की ये वाली, ठीक है। इसके बाद माय लॉर्ड चार्जशीट फाइल कर दिया गया। चार्जशीट फाइल किया गया तो वो भी इलीगल है चार्जशीट, जब हमने सारी रिपोर्ट सारी चीजें बता दी। ह्यूमन राइट्स ने ऑलरेडी जमीन मांगकर हमें 25,000 का कॉम्पनसेशन इनको दिया था ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। हाँ दिया था, उसे है माय लॉर्ड। कौन सा डॉक्यूमेंट? Annexure F 51-53 F 51-53। उसकी कोई अपील वगैरह नहीं की थी? वो किससे दिलवाया आपको पैसा? हो ये चीफ सेक्रेटरी थ्रू चीफ सेक्रेटरी एमपी गवर्नमेंट और चेक आया था हमारे लोग एसपी साहब उज्जैन की तरफ से ऑफिस से। तो इसकी किसी ने अपील नहीं की? पैसा मिल गया आपको? इसके अगेंस्ट किसी ने अपील नहीं की। इसके अगेंस्ट किसी ने। वो पेज नंबर क्या बता रहे? 51, 52, 51, 52 एंड 56। ये 8 तो उसकी समझ से चालू है। अनिशा क्या बताया आपने? एफ नहीं अभी कोई 1 2 3 4 नहीं एफ इसमें है हमारा एमसीआरसी एमसीआरटी में देख रहे हैं। एफ है 51 से 53। एनएचआर 1 2 3 4 है, एफ तो कुछ भी नहीं है। 9 नंबर देखें। नंबर पेज नंबर 92 पे आ रहा है। फाइव 0261 इसी में कर रहे हैं ना? हाँ 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 5 एफ कहाँ है भाई? इसमें कहाँ है? तो पेज नंबर 51 से 53। पेज नंबर से पता नहीं पड़ता भाई। A5 देखेंगे, A5 51 बता रहे हैं। 9 है यहाँ पर, मतलब सीरियल नंबर E F अच्छा A6 है। मतलब विकास होगा होने के बाद भी चार्जशीट आपके खिलाफ फाइल हो गई, ऐसा क्या काम? जी बात। अब चार्जशीट फाइल तो हुई माइनर, उसके बाद हम लोग जब 16 दिसंबर और 23 दिसंबर 2023 को जब हम वहां पर प्रेजेंट थे, उसके बावजूद हमें एक्सकाउंटर प्रोसीड कर दिए, सामने में खड़े हैं उसके बाद। देन वहां पर हमने एक वहां पर जब चार्ज भरने लगा माइनर, तो हमने वहां पर 2-3 केस लॉग बताए अकॉर्डिंग टू दैट। तो जैसे मैच होते हैं कि कौन कौन पर जब तक एविडेंस ना हो तब तक हाँ उसके बाद भी चार्ज फ्रेम कर दिया गया। बट हमारे किसी भी आर्गुमेंट को उतने जगह भी फोन लगाएगा आप सुपर रजिस्टर कर देंगे और उनका रिकॉर्ड देखो
कितना जरूरी वो तो आप कंप्लेन लिख रहा है पहले रिपोर्ट थी मैं बताऊँ एक ऐसा आदमी जो कंप्लेन कर रहा है जिसके खिलाफ 34 केसेस है, आप इस प्रकार से जानते नहीं हो कि उसने मेरे को फोन करके नाम को माइनर जिसने अपने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने स्टेटमेंट ठीक है वो तो नहीं जाना था, लेकिन इस प्रकार से इतनी लंबी आप एफआईआर कर लेते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है पर्सनल? और पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एडवर्स रिपोर्ट है उनकी, ठीक है पास दो। मैंने वन मोर थिंग मैं आपको समझ कर देना चाहता हूँ। उसके मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कहने की धमकी की बात नहीं की है इसमें, और रिपोर्ट मुझे बाद में मिली। फाइल किया आपने? नहीं उसमें पहले की, फाइल क्यों नहीं की? ये अभी तो 2 दिन पहले मिली। दिखाई क्या? पेज फोल्डेड है माय लॉर्ड, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ 60 नंबर नंबर से पढ़ना नहीं, इसको अभी फाइल कीजिए। ठीक अभी फाइल कर दो। ठीक फाइल पास दो। हाँ 50 कॉल लगाते हैं भाई। नहीं वो तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो- मैडम, नंबर पे मेरी बात हुई। रिपोर्ट तो है ना कि उनके फेवर में रिपोर्ट है वो, कि उसने मिस कॉल दिए थे और ऐसा लगता है कि उसने ही इनको कंपेयर किया कि उनको फोन पर, और जिसके खिलाफ 34 केस है उनको एक धमकी से डर जाएगा वो है। ठीक है मैडम एक और रिक्वेस्ट थी, हम्म, हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा हम्म। एंड देन पूरी लिटिगेशन। तो मेरी रिक्वेस्ट है एक छोटा सा भी कंपनसेशन अगर इसके थ्रू मिल सकता है ताकि मैं आगे की लड़ाई लड़ सकूं। लाइफ भी सर सिक्योरिटी का बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये इतना बड़ा क्रिमिनल के अगेंस्ट हम लोग खड़ा हुए हैं। देखिए डब्ल्यू आगे बढ़ा रहे हैं। सर प्लीज इसका डेट सर बहुत जल्दी देते हम लोग इससे। रिक्वेस्ट है मैडम की जल्दी की डेट आपका नंबर आ गया, एक बड़ी बात खाली हो हम लोग डेट्स सकते महीने में सर हैं माइनर, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। चलिए ठीक है।